मित्रों नमस्कार। मित्रों, अभी अभी न्यूज़ चैनलों पे तेज़ी से चल रहा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भी चुन लिया गया है। जैसे कि पुराने सभी बड़े नेताओं का नाम आता था, बालक नाथ का भी नाम आता था, वसुंधरा राजे का भी नाम आता था, और सब का नाम आने के साथ जो भजन लाल शर्मा जी का नाम नहीं आया, खुद भी नहीं जानते थे कि हम मुख्यमंत्री बने थे, मगर पार्टी के साथ समर्पित भाव से काम करने वाले भजन लाल शर्मा जी जो जो पार्टी के साथ 1990 से ही जुड़े थे, कोई नए पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे हैं, पुराने पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। उन्होंने पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,000 मतों से हराया था, जो सांगमेर से लड़े थे। ये इनके ऊपर बाहरी होने का भी आरोप लगा था। ये ऑलरेडी मधुर, सकारात्मक नेतृत्व वाले और सकारात्मक पार्टी के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। 1967 में जन्म लेने वाले भरतपुर के एक नदवई गांव है, वहाँ पे इन्होंने जन्म लिया था। इनके पिता का नाम था किसान स्वरूप शर्मा, जिनका राजनीतिक सफ़र जो शुरुआत हुआ था, इनके पिताजी भी सरपंच थे। इन्होंने भी सरपंच से ही शुरुआत किया। ऑलरेडी अपने गांव में 27 वर्ष की उम्र में इन्होंने सरपंच बने और 2 बार सरपंच रहे। 1990 में भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक विद्यार्थी परिषद संगठन है, ABVP, उसमें सदस्य बने और फिर वहाँ से सफ़र इन्होंने शुरुआत किया। 2013 में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बने। 2018 में इन्होंने इलेक्टेड MLA बने, जिसको विधान परिषद का सदस्य भी बोला जाता है। 2023 में ये चीफ मिनिस्टर के लिए नव नियुक्त किए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बहुत ही तन्मयता, बहुत ही निष्ठा से काम किए। भारतीय जनता पार्टी में 4 बार भजन लाल शर्मा जी जो है महामंत्री रहे, 4 बार महामंत्री रहे। अग्रिम होकर के सबसे पहली श्रेणी में बैठ करके मंच का संचालन भी करते थे, और मोदी जी ने जो हीरे की परख रखने वाले थे, वो जान गए थे कि ये हीरा राजस्थान में काम आएगा और 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। तो एक शानदार सिचुएशन के साथ, जो पार्टी के साथ पूरी निष्ठा के साथ अमित शाह के भी करीबी रहे, मोदी जी के भी करीबी रहे, और पार्टी के प्रति पूरी समर्पित से काम करने वाले 4 बार महामंत्री होने वाले सांगमेर के विधायक 48,000 मतों से हराने के बाद इन्होंने पढ़ाई लिखाई जो किया हुआ है वह है स्नातक की पढ़ाई। उसके बाद जयपुर यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो है PG भी किया है, MA PG भी किया है। उसके बाद इन्होंने मुनीम की भी नौकरी जीविकापार्जन के लिए किया है। मुनीम RP शर्मा जो एक ठेकेदार थे, उनके यहाँ मुनीम का काम करते थे, और ये मुनीम के साथ काम करने के साथ इन्होंने 8,000 रुपये की जीविकापार्जन के लिए पैसा भी पाते थे, नौकरी करते थे अपने की जीविका, उसी के साथ ये राजनीतिक कार्य भी करते थे, पार्टी से जुड़े थे। बड़ी ही तन्मयता के साथ पार्टी का कार्य कर रहे थे, बड़ी ही तन्मयता के साथ पार्टी के साथ लगे हुए थे। इन्होंने ब्राह्मण सीट से भी 2008 में चुनाव लड़ा और जमानत भी जब्त हुआ था, और सरपंच का चुनाव भी इन्होंने हारा था। उसके बाद 2 बार चुनाव इन्होंने सरपंच का जीता था। तो जिनकी जमानत जब्त हुई थी 2008 में, और पार्टी के साथ जुड़े रहे और एक ईमानदारी से पूरी निष्ठा से जुड़े रहे, पार्टी ने ABVP के जिला अध्यक्ष इनको बनाया गया था भरतपुर से, और इनकी जो कुल संपत्ति है 1.40 लाख। इनके पास में एक टाटा सफारी है। इनकी सबसे बड़ी पहचान बनती है जब वसुंधरा राजे सिंधिया के मंत्रिमंडल में किरण माहेश्वरी जो वन मंत्री थी, इन्होंने एक टेंडर दिया वन विभाग में, और एक खनन विभाग में कई काम लेने लगे और पत्थर के खदान में काम करने लगे, ठेका करने लगे। इन्हीं से इनकी पहचान तेज़ी से जो है बढ़ती है, और सांगमेर से जब चुनाव लड़ते हैं तो इनको बाहरी होने का भी आरोप लगता है। एक कंपनी भी इनकी है, श्री कृष्ण कन्हैया एंड कंपनी के मालिक भी हैं, जो ऑलरेडी इसके मालिक भी हैं। भजन लाल जी मोदी जी के भी करीबी हैं, अमित शाह के भी करीबी हैं, संघ के भी करीबी हैं, और इस करीबी होने का बहुत बड़ा फायदा मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जो शुरुआत इन्होंने 1990 में किया था,
और वही शुरुआत तन्मयता के साथ, पूरी लगन, पूरी निष्ठा के साथ ये जुड़े रहे और आज एक अलग पहचान बनी। और 34 वर्ष के इस सफ़र में इन्होंने, राजनीतिक सफ़र में, एक बहुत बड़ा मुकाम जो पाया हुआ है अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी से। कोई नया नहीं है और कोई बहुत बड़ा पहचान भी नहीं है। एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी में काम किए और आज वसुंधरा राजे सिंधिया को जैसे ही राजनाथ सिंह ने पर्ची दिया, उसमें नाम आता है भजन लाल शर्मा का। वसुंधरा राजे सिंधिया चौंक जाती है कि भजन लाल शर्मा कैसे, तो उसमें चौंकने के बाद पार्टी का दिशा निर्देश था, उन्होंने तुरंत नाम को घोषित किया कि भजन लाल शर्मा आगामी मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के। मित्रों, ये पार्टी के प्रति समर्पित भाव से जो काम किए, काम उसका इनको जो है एक आशीर्वाद मिला, मोदी जी का आशीर्वाद मिला। हीरो को कहाँ चुनना है, कैसे चुनना है, ये हनुमान और राम पहले से ही चुन लेते हैं। तो पहले से जो निष्ठा, समर्पित भाव से उन्होंने यह भी दिखाने की कोशिश किया है कि पार्टी के अंदर जो ईमानदारी से, निष्ठा से काम करेगा एक समर्पित कार्यकर्ता, तो नीचे के पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये संदेश दिए हैं। और 2024 के चुनाव में ब्राह्मण कार्ड भी इन्होंने खेला है, क्योंकि जहां मध्य प्रदेश में इन्होंने BC कार्ड खेला और छत्तीसगढ़ में SC कार्ड खेला, तो ब्राह्मण कार्ड, सवर्ण कार्ड इन्होंने जो है खेला राजस्थान में। एक 2024 की चुनाव की तैयारी के पर्पज में यह बनाया गया रणनीति है। मित्रों, नमस्कार, जय श्री।